दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्ज़ाम दिया था और आपका रिजल्ट आ गया, आपका रैंक वगैरह भी सारी चीज़ें आ गई हैं, तब आपका अगर रैंक ज़्यादा आ गई है तब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कॉलेज कैसे भरना है, तो आज के इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन से मिलने वाला है आपको निजात। और हम प्रॉपर तरीके से आपको 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज फिल करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह वीडियो जिन भी बच्चों की रैंक 10,000 या उससे ज़्यादा है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तब आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अच्छे तरीके से कॉलेज फिल कैसे करना है ताकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिल जाए। यह इंश्योर करना है, आपको निर्धारित करना है। तो दोस्तों आप इस पूरा वीडियो को देख लेना और हमारे साथ रेगुलरिटी से ऐसे ही गाइडलाइन वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी रैंक कितनी है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कर देंगे ताकि मैं देख सकूं और नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड करके बता सकूं। दूसरी चीज़, अगर आपको 1 to 1 मेरे से बात करनी है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी ज्वाइन हो जाना और अपने डाउट पूछ लेना। अब साथियों बात करते हैं, जैसे मैंने कि पहले ही कहा है कि अगर आपकी रैंक 10,000 या उससे ज़्यादा है तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो। हम यहाँ पर 3 से 4 कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी बनाते हैं कि अगर आपकी रैंक दोस्तों 10,000 से कम है। क्या है, अगर आपकी रैंक जो है 10,000 से कम ना लिख करके हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 तक है। दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं यहाँ पर कि अगर आपकी रैंक 10K से लेकर के मतलब 10,000 से लेकर के 30,000 तक है। और चौथी कैटेगरी हम बनाते हैं 30,000 से लेकर के 50,000 तक है। और चौथी कैटेगरी हम बनाते हैं कि अगर आपकी रैंक 50,000 से लेकर के 70,000 तक है। और पांचवी कैटेगरी हम बनाएंगे कि अगर आपकी रैंक 70,000 से ज़्यादा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन से इसके ग्रुप में आती है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सभी साथी इस वीडियो को देखेंगे। आज के बाद आपका कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाने वाला है कि कॉलेज आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी रैंक दोस्तों 10,000 तक है तब आपको कौन कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आपको टॉप के 20 कॉलेज फिल कर देने हैं। आपको बहुत आसानी से, बहुत प्रॉपर तरीके से वो कॉलेज मिल जाएंगे। बट टॉप के 20 कॉलेज फिल करने के साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान देना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिविल ब्रांच ही चाहते हैं तो सिविल ब्रांच के अलावा भी और आपको ब्रांचें ऑप्शन में रखनी पड़ेंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहते हैं, आप मैकेनिकल ही चाहते हैं, आप आईटी ही चाहते हैं, आप आर्किटेक्चर ही चाहते हैं, आप पीएमटी ही चाहते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग कॉलेज को अपने सेट करना होगा। उसी अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलेज को लगाना पड़ेगा ऑप्शन में। जब 12 तारीख को काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, मैं इसी चैनल पर लाइव बैठ करके आपको काउंसलिंग एक बच्चे की करके दिखाऊंगा, कॉलेज फिलिंग करके दिखाऊंगा। 11 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा, 1 by 1 बच्चों से मैं बात करूंगा, तो आप भी उस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये तो बात हो गई कि 10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो मैंने बताया कि टॉप 20 कॉलेज फिल कर देना, बहुत आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी जगह मैं अगर बात करता हूं दोस्तों कि अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर के 30,000 तक है, जिसमें मैंने जो सर्वे डाल रखा था, इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं 10,000 से लेकर के 30,000 रैंक वाले। ऐसे बच्चे फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ऐसे बच्चे कॉलेज कैसे फिल करेंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं बच्चों को है। तो दोस्तों आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये टॉप के 20 कॉलेज आपको भी फिल करने हैं, प्लस टॉप के 20 के अलावा 20 आपको इसके बाद के कॉलेज ज़रूर फिल करने हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको लगभग 40 कॉलेज का ऑप्शन आपको फिल करना है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ब्रांच की प्रायोरिटी आप देख लेना। अगर सिविल ही आपको चाहिए तो उसके अलावा 2, 3, 4 ऑप्शन आप बना करके ज़रूर रखना और उन ऑप्शन को आप इनमें ज़रूर फिल कर देना। तो 10,000 तक रैंक, टॉप के 20 कॉलेज फिल कर दो। 10 से 30,000 तक रैंक है तो 20 टॉप के प्लस 20 के, उसके बाद मतलब टॉप के 40 कॉलेज आप फिल कर दो। अब अगर आपकी रैंक आती है 30,000 से लेकर के 50,000 तक, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये दो कैटेगरी ऐसी है जिसमें लर्निंग डे पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी रैंक 30,000 से लेकर के 50,000 तक है, बहुत ध्यान से, अभी मैं लास्ट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, कॉलेज का सीक्वेंस आप कैसे लगाएंगे। तो 30,000 से 50,000 रैंक वाले मेरे दोस्तों, आपको
टॉप के 20 कॉलेज की तरफ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर आप चाहें तो ऑप्शन में फिल कर सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड ऑप्शन आप फिल कर सकते हो, तो आप एक ऑप्शन के तौर पर इस टॉप के 20 को भी फिल कर सकते हैं। बट पर्सनली अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो पर्सनल मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जिस भी जोन में आते हैं, जैसे आप बुंदेलखंड जोन में हैं, आप अवध जोन में हैं, आप पूर्वांचल जोन में हैं, या आप पश्चिम के जोन में हैं, तो आप अपने जोन के मैक्सिमम कॉलेज फिल करिए। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा आपके जोन वाइज कॉलेज का नाम, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं शेयर कर दूंगा। इन सभी ये सारी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर 30,000 से 50,000 तक रैंक है तो आप अपने जोन वाइज कॉलेज फिल कर देना। जोन का जो आपका टॉप का कॉलेज हो उस कॉलेज को आप फिल कर देना। पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आपको वो कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच की कैटेगरी को आप बहुत अच्छे तरीके से लगा करके चलना। अब दोस्तों बात करते हैं इस रैंक में, इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि अगर आपकी रैंक 50,000 से 70,000 है तब आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी रैंक 50,000 से 70,000 के बीच में आ रही है तो आपको अपने जोन के कॉलेज पहली प्रायोरिटी पर फिल करने हैं। सर जोन के कॉलेज तो 30 से 50,000 वाले बच्चे भी फिल कर रहे हैं, तो अगर मैं भी उसको फिल करूंगा तो क्या डिफरेंस रह जाएगा। डिफरेंस तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लेना। आपको अपने जोन वाले कॉलेज तो फिल करने ही करने हैं, जोन के कॉलेज के साथ ही साथ आपको एडेड कॉलेज भी फिल करने हैं। मैंने क्या बोला कि 50,000 से 70,000 तक अगर आपकी रैंक है तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई तो करना ही चाहिए, बट गवर्नमेंट के अलावा आपको एडेड कॉलेज भी अपने ऑप्शन में डालने हैं, और कम से कम सभी साथियों को 35 से 40 ऑप्शन जरूर फिल करने हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरी का मैंने बता दिया। 5वीं कैटेगरी आ जाती है 70,000 प्लस रैंक वाले बच्चों को, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट में देखता हूं, तो हर एक कैटेगरी का रहता ही रहता है। 70,000 से ज़्यादा रैंक वाले बच्चे बहुत घबराए हुए हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपने इस तरीके से कॉलेज ये फिल कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको बहुत आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। सर कैसे अब हम कॉलेज फिल करेंगे, ज़रा हमें भी बता दीजिए। तो बहुत ध्यान से सभी साथी यहाँ पर बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर आपकी रैंक 70,000 या उससे ज़्यादा है तब आपको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज फिल करना है, पहली चीज़, प्लस उसके चारों तरफ के कॉलेज फिल कर देने हैं, और साथ ही साथ आपको एडेड कॉलेज ऐड कर देना है। आपको भी कॉलेज मिल सकता है। लास्ट टाइम हमने 1,24,000 रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज दिलाया था, सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेटजी से, इसी रणनीति से। नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज कैसे, थोड़ा सा इसको सभी साथी एक बार ध्यान से सुन लेंगे। आपकी रैंक कुछ भी हो, मैंने कहा था कि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो बात यही है कि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। जैसे मान लिया कि आपका ज़िला कौन सा है, एज अ एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि आपका ज़िला सुल्तानपुर है। अब सुल्तानपुर के अगर आप इधर जाओगे तो आपको प्रतापगढ़ मिलेगा, इधर जाओगे आपको अमेठी मिलेगा, इधर जाओगे आपको रायबरेली भी मिलेगा, फिर इधर आप जाओगे जौनपुर मिल जाएगा, और इधर जाओगे आपको गोंडा बस्ती बहराइच मिल जाएगा, फिर इधर इधर इधर, मतलब इसके चारों तरफ के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के कॉलेज आप फिल कर देना, प्लस सुल्तानपुर का कॉलेज फिल कर देना। ऐसे मैं एज अ एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप अपना कॉलेज प्लस अपने नियरेस्ट कॉलेज फिल कर दोगे तो बहुत आसानी से, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कॉलेज मिलना। बहुत आसान होने का मतलब ये हो जाता है कि जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं तो बस सिर्फ टॉप का ही भरूंगा, और फिर टॉप में उनको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आकर के वो इन्हीं कॉलेज को फिल करते हैं। तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट ही नहीं करना है, आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज हम दिला रहे हैं, और वो कॉलेज आपको इसी रणनीति से मिलने वाला है, इसी तरीके से कॉलेज फिल करने से मिलने वाला है। अब सीक्वेंस कॉलेज का कैसे लगाना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ भी होती है। तो एक नंबर पर आपको उस कॉलेज को फिल करना है जो कॉलेज आपको चाहिए, प्लस उस ब्रांच को फिल करना है। दूसरे नंबर पे जैसे मान लीजिए सिविल ही आपको चाहिए, तो यहाँ पर कॉलेज मैंने 1 भरा, कॉलेज 2 का सिविल मैंने भर दिया, कॉलेज 3 का सिविल मैंने भर दिया। अब सिविल आपको नहीं मिली तो आप चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो आपको कॉलेज 1 का इलेक्ट्रिकल भर देना है, और इसी तरीके से आपको ये सीक्वेंस लगा देना है। बहुत आसान रहने वाला है, बहुत ईजी वे से आपको ये सारे के सारे ऑप्शन फिल कर देने हैं। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप फिल करेंगे तो ज़रूर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा। हम आप बैठ करके 15 तारीख को जब फर्स्ट राउंड कॉलेज का
अलॉटमेंट आपको होगा तो शाम को बैठ करके जश्न मनाने वाले हैं कि हमारे मैक्सिमम साथियों को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम पर मैं कम एक्टिव रह पाता हूँ, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आप मेरी आईडी नोट डाउन कर सकते हैं, IMSAURABHOJHA1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी लर्निंग डे की आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, LEARNINGDAY7080। आप इन दोनों में से कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लर्निंग डे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपकी जो भी मदद लर्निंग डे कर सकता है वो प्रॉपर तरीके से आपकी मदद करेगा। दोस्तों उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में सभी साथी ज़रूर बताएं और आप अपना ख्याल रखें। अगले आने वाली वीडियो के इंतज़ार के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।